श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बनो रघुवर जसु जोदायक फल चारों सीताराम चंद्राभ्याम नमो ममेत्राभ्याम ओम श्री एकादशी दक्षिण स्वधाम दरगाह नमः। सत्संग के क्रम में आज रुक्मी के संहार से कथा शुरू हो रही है। रुक्मी ने अपनी पौत्री सूर्या, जिसका सुलोचना कहते थे, का विवाह प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। उस विवाह में शामिल होने को अनिरुद्ध के विवाह में शामिल होने रुक्मिणी जी बलराम श्री कृष्ण शामबाज भोज कर नगर पधारे थे। तस्मिन्नभ्युदये राजन रुक्मिणी राम केशवौ पुरम सुभोजकटम जगमु शाम प्रद्युम्न का दया। रुक्मी ने विवाह तो बहन को प्रसन्न करने को कर दिया, परंतु भीतर से कृष्ण बलराम को नीचा दिखाने को ही सोचा करता था। विवाह के पश्चात जुए का आयोजन किया। बलराम जी पासे डालना जानते नहीं थे। कुछ दांव स्वामी रुक्मी जीत गया। तब रुक्मी और उसका मित्र हंसने लगे। बलराम जीते तब भी बेईमानी करने लगे। ग्वाला जंगली जुआ खेलना क्या जाने। बलराम जी ने कोस करके रुक्मी को गदा से मार दिया तो कलिंग राजा मित्र के दांत तोड़ दिए और श्री कृष्ण लोचना को लेकर घर आ गए। तो उद्धव उषा और अनिरुद्ध का मिलन आगे कैसे हो रहा है। बाणस्य तनया मूषा मुपये में यदूतमः तत्र युद्धमभूत घोरम हरिशंकरयोर्महत। हे महायोगिन, बाण की कन्या उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह कैसे हुआ तथा उसमें श्री कृष्ण और शंकर जी का जो महान युद्ध हुआ, कृपया इस आख्यान को सुनाने की कृपा करें। बाणः पुत्र सतज्येष्ठो बलेरासीन मनः महात्मनः येन वामन रूपाए हृदय दायी मोदिनी। हे राजन महादानी बलि वामन भगवान को सब कुछ दान में दे दिया था। उसके पराक्रमी स्वपुत्र थे। बाणासुर सबसे बड़ा था। एक दिन उसने शंकर भगवान को प्रसन्न करने को अपने हजार हाथों से वाद्य बजाए। भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। बाणासुर ने कहा कि आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहें। एक दिन शंकर जी से कहने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे 1000 हाथ तो दिए, परंतु मेरे सामने कोई युद्ध करने वाला नहीं है। शंकर जी कुछ रुष्ट होकर बोले, जब तेरी ध्वजा गिर जाए तभी तेरे घमंड को चूर करने वाले तभी तेरे घमंड को चूर करने वाला योद्धा यहीं आ जाएगा। बाणासुर प्रतीक्षा करने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्युम्निना रतिम कन्या लभत कांतेने प्रागदिष्ट सुतेन सह। उसकी पुत्री उषा ने अनिरुद्ध के साथ जो न कानों सुने थे और न आँखों देखे थे, उनके साथ सुख का अनुभव किया। उसे उसकी सहेली चित्रलेखा ने वाणस्य मंत्री कुंभांड चित्रलेखा च तत्सुखा, जो बाण के मंत्री कुंभांड की पुत्री थी, उसने उषा को अनेकों राजकुमारों के चित्र बनाकर दिखाए। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तब कहा कि हाँ, यही हैं। चित्रलेखा ने माया से अनिरुद्ध को द्वारका से ले जा करके और फिर शोणितपुर में उषा के महल में रहने लगा। अनिरुद्ध के शाबाश से उषा को दूषित जानकर के पहरेदार बाणासुर से कहने लगे, कन्यायाम दोषणम कुंभीर दुष्पेक्षाया न विद्महे। ये बड़ी सावधानी में पहरा देते हैं, हम बड़ी सावधानी में पहरा देते हैं, परंतु कभी किसी दूषित हो गई, परंतु कन्या कैसे दूषित हो गई यह हम नहीं जानते। सेवकों से यह समाचार पाकर बाणासुर ने महल को चारों तरफ सेना लगा दी और भीतर घुसकर अनिरुद्ध को पकड़ना चाहा। अनिरुद्ध ने उसके बहुत से वीरों को मार दिया। अंत में बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। तो उधर द्वारिका में 4 महीने तक अनिरुद्ध का कहीं पता नहीं चला।
तो वो सारी द्वारिका में शोक छा गया। देवर्षि तो सारी द्वारका में शोक छा गया। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को सारा वृत्तांत सुना दिया, कह दिया। श्री कृष्ण ने 12 अक्षौणी सेना लेकर के शोणितपुर पर चढ़ाई करने लगे। फिर बाणासुर की सेना भी मैदान में आ गई। श्री कृष्ण और शंकर भगवान का जोड़, कार्तिक और प्रद्युम्न का मेल, श्री बलराम जी और कुंभांड का मेल, सांब और बाणासुर के पुत्र का मेल है, और सात्विक और बाणासुर में जोड़ मिलकर घमासान युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण की तरफ से सेना और शिव जी की तरफ से प्रेत, भूत, प्रमथ, डाकिनी, बेताल, अग्नि, जौ ने महासंग्राम होने लगा। श्री कृष्ण के तीखे बाणों ने सबको घायल कर दिया। शंकर जी ने भयंकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब श्री कृष्ण ने भी ब्रह्मास्त्र, वायुशास्त्र और पर्वतास्त्र, वायव्यास्त्र और के लिए पर्वतास्त्र, अग्निबाण के लिए पारजन्य बाण और शिव जी के पशुपतास्त्र के लिए नारायणास्त्र छोड़ करके सारे अस्त्रों को तेजहीन कर दिया। और मोहयित्वादु गिरीशम जिम्भणांतेन जम्भिनम, तो शंकर भगवान को जम्भक नामक अस्त्र से जिम्भित, कमाई लेने वाला, मूर्छित होना करके बाणासुर के पूतना की लगातार गदा और बाणों से काटने लगे। कार्तिके प्रद्युम्न के बाणों से घायल होकर मोर पर चढ़ करके भाग गए। बलदेव जी ने कुंभांड और कुपवर्ण का मूसल से प्राणांत कर दिया। सेना भागने लगी। बाणासुर क्रोधित होकर सात्विक से युद्ध करने लगा। बाणासुर जो है अत्यंत क्रोधित होकर सात्विक से युद्ध करना छोड़कर श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। फिर अपने पांव 100 धनुषों पर 2-2 बाण चढ़ाकर, अपने 500 धनुषों पर 2-2 बाण चढ़ाकर कृष्ण पर बाण वर्षा करने लगा। तो भगवान ने उसके 500 धनुष काट दिए तथा उसके रथ के साथ ही तरह घोड़ों को मार दिया। अपने पुत्र के प्राण संकट में देख करके उसकी माता जो है उसकी माता कोटरा वालों को खोलकर बोली, तन्माता कोटरा नामो नामना मुक्त शिरोधा पुरो अवतस्थे कृष्णाय प्राण प्रियाशा। भगवान के सामने नग्न अवस्था में आकर खड़ी हो गई। श्री कृष्ण ने जो ही नजर घुमाई त्यों ही असीन बाणासुर नगर को भाग गया। भगवान शिव ने 3 पैर और 3 सिर वाला महेश्वर जोड़ दिया। भगवान जो है शिव ने 3 पैर और 3 सिर वाला माहेश्वर ज्वर छोड़ा। श्री कृष्ण ने वैष्णव जल नारायण ज्वर छोड़ दिया। माहेश्वर ज्वर भगवान श्री कृष्ण की किरणों कर नारायण की शरण में आ गया। भगवान बोले, यो नो स्मृति संवादम तस्वर त्वन्य भवेद भयम, जो मेरे तेरे संवाद व्याख्यान को सुनेगा उसे तुमसे माहेश्वर से कभी क्षय नहीं होता। उधर बाणासुर रथ पर चढ़कर पुनः युद्ध मैदान में आ गया। श्री कृष्ण ने चक्र से सारी भुजाएं काट दी, केवल 4 भुजाएं शेष रहीं। तब भोलेनाथ जी कहने लगे, अहम ब्रह्मादि विबुधा मनश्चामलाशयाः सर्वात्मना प्रपन्ना स्वात्मानं प्रेष्ठमीश्वरम। हे प्रभो, मैं ब्रह्मा, देवता और शुद्ध हृदय ऋषि लोग आपकी शरण में आए हैं। फिर यह तीसरी जीव आपकी माया को कैसे जान पाए? फिर यह संस्कारी जीव आपकी माया को कैसे जान पाएगा? हे प्रभु, बाणासुर मेरा परम भक्त है, मैं इसे अभय प्रदान कर चुका हूँ। आपने जिस प्रकार प्रहलाद पर कृपा की उसी प्रकार इस पर भी कृपा करके इसे क्षमा कर दीजिए। एक बार बाणासुर ने 1000 भुजाओं से तांडव नृत्य के समय अनेक वाद्य बजाए थे, परंतु अनेक बाद बजाए थे। तो क्या हुआ? प्रसन्न होकर शिव जी ने इसे शक्ति संपन्न बनाया था। देवता भी इसकी आज्ञा में रहते थे। अब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे शंकर जी, आप जो भी कह रहे हैं, अब यह इन शेष 4 भुजाओं से ही संसार में अभय होकर रहेगा। इसको किसी से भी भय नहीं होगा। इति लब्ध्वा भयम कृष्णम प्रणम्य शीर्षा पुरसुराः प्राद्युम्निम रथमारोप्य सवध्वा समुपानयत। और प्रणाम करके श्री कृष्ण से अभय वरदान पाकर
बाणासुर ने श्री कृष्ण को अपनी कन्या उषा के साथ अनिरुद्ध को रथ में बैठाकर सौंप दिया। इसके बाद एक अक्षौणी सेना से घिरे सुंदर वस्त्र धारण करके आभूषण से अलंकृत करके वधु सहित अनिरुद्ध को आगे करके भगवान रुद्र से अनुमोदित होकर द्वारिका में आ गए। जो प्रातःकाल इस आख्यान को पढ़ता है सुनता है उसकी कहीं हार नहीं होती। क्या है? तूल बारूद रिचे मूलते बिलाई जात, तूल बारूद रिचे मूलते बिलाई जात, पावक चिनगारी गे गनहारी। तूल बारूद रिचे मूलते बिलाई जात, पावक चिनगारी के रंच ढीग आए थे। घोरता में पुंज मार तंड की मरीचि पाई, घोरता में पुंज मार तंड की मरीचि पाई, काम जरी जात ज्योति नैन नैनता में थे, काम जरी जात ज्योति नैन नैनता ने थे। बैजनाथ ध्याये रघुनाथ के चरण कंज, बैजनाथ बैजनाथ ध्याये रघुनाथ के चरण कंज, मिटत त्रिताए जो प्रभाव ही आए थे, मिटत त्रिताए जो प्रभाव ही आए थे। नाम के लिए थे अघ ऐसे मिटे जाते कैसे, नाम के लिए थे अघ ऐसे मिट जाते कैसे। काग उड़ी आते है कमान वान ताने से, काग उड़ी जाते है कमान वान ताने थे। आगे है भजन। नैया डूबेगी अभागे तेरी भजन बिना, नैया डूबेगी अभागे तेरी भजन बिना। राम भजन को आयो बंदे, राम भजन को आयो बंदे, भूल गयो अज्ञानी, भूल गयो अज्ञानी। मूरी जय सो खेतु चलो जाई, मूरी जय सो खेतु चलो जाई। द्वय दिन की जिंदगानी, द्वय दिन की जिंदगानी, जिंदगानी तेरी बीती, तेरी बीती रे उमरिया भजन बिना, तेरी बीती रे उमरिया भजन बिना। हाड़ मास का बना पुतला, हर मास का बना पुतला, है भारी छर छंदा, है भारी छर छंदा। काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध मद लोभ मोह को, पड़ो गले में फंदा, पड़ो गले में फंदा। तेरी चमके रेहू डुलिया भजन बिना, तेरी चमके ने तेरी चमके रे डुलिया भजन बिना। बालापन हंसी खेली गंवायो, बालापन हंसी खेली गंवायो, तरुण भयो भारी गरवायो, तरुण भयो भारी गरवायो। वृद्ध भयो कपने तब घेरो, वृद्ध भयो कपने जब घेरो। मन में अमन भेरो, मन में अति घबरायो, मन में अति घबरायो। नाई कोई दिखे धीर धरैया, नाई कोई दिखे धीर धरैया। नैया डूबी अभागे तेरी भजन बिना। अबहु सोच समझ ले बंदे जो चाहे निस्तारो, अबहु सोच समझ ले बंदे जो चाहे निस्तारो। दयानंद रम राजा तेरो, दयानंद रम राजा तेरो। मुँह करी त्रिंगे कारो, नयानंद यम राजा तेरो। मुँह करी दिंगे कारो। लोगों लो ले गो बैतन ते खबरिया भजन बिना, ले गो बैतन ते खबरिया भजन बिना। नैया डूबेगी अभागे तेरी भजन बिना, नैया डूबेगी अभागे तेरी भजन बिना। श्री राम जय राम।